मैं एक जुनूनी पत्रकार थी जो दिल्ली के एक न्यूज रूम में हर दिन राजनीति की कहानियां करती करती ऊब चुकी थी। ऐसे में जब एडिटर ने मुझे उत्तराखंड के एक सुदूर गांव की एक लोक कथा पर रिपोर्टिंग के लिए भेजा, तो मुझे लगा शायद ये एक आरामदेह ब्रेक होगा। गांव पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। धुंध और सन्नाटे ने मानो पूरे वातावरण को बांध रखा था। ड्राइवर ने मुझे एक पुराने से फाटक पर उतारा और बिना कुछ कहे वापस चला गया। शाम को एक बूढ़ी औरत ने मुझे चाय दी और बस एक ही बात कही, रात में कुएं के पास मत जाना। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि यकीन था कि मैं वहां जाऊंगी। अगले दिन मैंने उस कुएं को देखा। वो काई से ढंका पुराना सा पत्थरों का कुआं था। गांव वाले उसके पास भी नहीं जाते थे। मैंने पास जाकर झांका, लेकिन कुछ नहीं था, बस गहरा सन्नाटा। पर रात होते ही सब बदल गया। आधी रात के बाद मैंने पहली बार उसे सुना। एक फुसफुसाहट जो न हिंदी थी न अंग्रेजी, कुछ प्राचीन, कुछ बहुत भीतर से आती हुई। अगले दिन मुझे गांव के पुराने स्कूल में एक पुरानी फाइल मिली, उन लोगों की खबरें जो अचानक गायब हो गए थे। सबने वो आवाज सुनी थी। सबके साथ कुछ न कुछ भयानक हुआ था। फिर मैं उस लड़के से मिली जिसकी आंखें पलट चुकी थीं और वो उसी भाषा में बड़बड़ा रहा था। उसकी माँ बस चुपचाप रो रही थी। गांव के अंधे पुजारी ने मुझे बताया, वो कुआं सिर्फ एक गड्ढा नहीं, एक मुंह है और हर कुछ सालों में उसे खाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर पर मुझे एक पुरानी आवाज सुनाई दी, वो आ गई है। और अब मैं समझ चुकी थी कि ये सब कुछ एक डरावनी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। और फिर उसी रात मैं फिर कुएं के पास गई। चारों तरफ शांति और फिर फुसफुसाहट, अब पहले से भी ज्यादा करीब। भाग 1 समाप्त।